हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। 72 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर बन गई बात। पेंशन बढ़ोतरी की खबर सुनते ही पेंशन धारकों को खुशी का ठिकाना नहीं। पेंशन धारकों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत, कहा आखिरकार हमारा हक हमें मिल ही गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार करोड़ों कर्मचारी पेंशनों पर हुई मेहरबान। काफ़ी लंबे समय से पेंशनभोगी कर रहे थे इंतजार। 15% के साथ पेंशन में बड़ा उछाल। कर्मचारी संगठन में पेंशनभोगी मंच के दबाव के चलते लंबे समय के बाद 18 माह बकाये भुगतान को लेकर हो गया ऐलान। कोर्ट ने भी दिए आदेश। न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की लंबे समय से चली आ रही मांग पर हो गया बड़ा फैसला। फिलहाल 2.57% चल रहा है फिटमेंट फैक्टर। 3.00% होने से न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये। पेंशन आया दुगना उछाल। पूर्व रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन को लेकर हो गया रिकॉर्ड तोड़ ऐलान। वन रैंक वन पेंशन के तहत मिला 8450 करोड़ रुपए का पेंशन एरियर। रेलवे कर्मचारियों की लगी लॉटरी। फैमिली पेंशन बदलाव से कर्मचारी पेंशन खुश। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई खुशखबरी से पहले एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगर आप पेंशन धारक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि अब आपके बैंक के पेंशन पासबुक में पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज किया जाएगा। पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज होने के बाद देश के करोड़ों पेंशनरों को फायदा होगा। फेडरेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के समन्वयक विमान वित्रा के अनुसार लंबे संघर्ष के बाद पेंशनर के बैंक पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया गया है। हालांकि उनकी शिकायत यह भी है कि देश के ज्यादातर पेंशनर को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज है या नहीं। फेडरेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के समन्वयक विमान मिश्रा ने बताया कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के करीब 5 करोड़ पेंशनर का पीपीओ नंबर उनके बैंक खाते में रिकॉर्ड होना चाहिए, जो किसी भी पेंशनर के बैंक खाते में दर्ज नहीं था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से भी सभी बैंकों को पेंशनर के बैंक खातों से पीपीओ रिकॉर्ड करने का 3 ऑर्डर जारी किया गया था। इसके बावजूद देश के किसी भी बैंक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि देश में पढ़े लिखे पेंशनर और आईएएस आईपीएस अधिकारी के पद से रिटायर्ड पेंशनर भी हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। विमान मिश्रा ने कहा कि कोल एम्प्लॉयज फोरम ने पेंशनर के बैंक पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज कराने के अलावा जिन मुद्दों के लिए संघर्ष करा, उनमें 1 फरवरी 2023 से सीएमपीएफ पोर्टल पर एक्टिवेशन शुरू करना, 22 नवंबर से पहले सेवानिवृत्त हुए 5,70,000 कोयला पेंशनरों को पहुंच बनाने के लिए संशोधित पीपीओ को 31 मार्च 2023 के भीतर अपलोड करना, बीओटी के निर्णय और एसबीआई का और सीएमपीएफओ के बीच हुए समझौते के अनुसार बैंक में जीवन साथी द्वारा पेंशन का दावा प्राप्त करना शुरू करना, और 1,000 रुपये से कम मासिक पेंशन वालों को 1,26,000 रुपये कोयला पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन की स्वीकृति शामिल है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के ऑफिसर्स मेस में नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। अब जल्द ही भारतीय नौसेना भी वार्डरूम और ऑफिसर्स मेस भोजनालय में पारंपरिक भारतीय पोशाक में नजर आएंगे। भारतीय नौसेना ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस ड्रेस की खासियत यह है कि इसे भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर शामिल किया गया है। ड्रेस कोड में कुर्ता, पायजामा और सदरी को शामिल किया गया है। कुर्ते का रंग आसमानी है, पायजामे का रंग सफेद और सदरी का रंग नेवी ब्लू है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय नौसेना में ऑफिसर्स मेस में नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब बहुत जल्दी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में यह लागू किया जाएगा। दरअसल अभी तक नौसेना में पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनने की मनाही रही है, लेकिन अब नौसेना के अधिकारी और जवान कुर्ता, पायजामा और सदरी में नजर आएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही ने इस तस्वीर को शेयर की है, जिस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। एक यूजर ने कमेंट करते लिखा कि यह बहुत ही शानदार ड्रेस है। एक अन्य यूजर ने कमेंट करते लिखा कि इससे जवान और शानदार दिखेंगे। रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत 12 लाख कर्मचारियों की पेंशन की रकम ट्रांसफर की जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से ईपीपीओ के माध्यम से बंधन बैंक को रजिस्टर किया गया है। पेंशन देने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बैंक जल्द ही रेल मंत्रालय के साथ एकीकृत होगा। बैंक ने बताया कि रेल कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए देश भर में रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और 8 उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 रिटायर्ड लोगों तक पहुंच प्रदान करना रहेगा। बंधन बैंक के प्रमुख देवराज साहा ने कहा कि भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है। इससे पेंशनरों को बैंक की ओर दी जाने वाली दरों और कर्जदाता के अन्य चीजों तक पहुंच पाने में मदद मिलेगी। रेलवे के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारी खाते में जो रकम जमा की जाती है, उस जमा राशि पर ब्याज जोड़कर पेंशन का भुगतान किया जाता है। ब्याज की रकम समय समय पर जोड़ी जाती है। अगर कोई जल्दी रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन की रकम उसी आधार पर दिया जाता है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलता है जब वो 10 साल या उससे ज्यादा समय तक किसी भी पद पर कार्य कर चुके हैं।
केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे थे कि 18वां एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज़्यादा पेंशन का फायदा दिया जा सकेगा। आगे बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की पहली छमाही यानी जनवरी जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपने कर्मचारी को भत्ते को बढ़ा दिया है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान दिसंबर में ही कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी, सभी कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों, सभी प्राइवेट और सरकारी उपक्रमों के कर्मियों, पेंशन विभागों का डीए 4% बढ़ाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि डीए बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे या उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन। देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन 5 सालों के लिए 17% सैलरी रिविजन करने पर सहमत हुए हैं। वेतन बढ़ोतरी को लेकर MOU साइन किए हुए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी।